क्यों एक हैवान पति अपनी बीवी को महफिल में निवस्त नाचने को कहता था। हैवानियत की हद पार करना किसे कहते हैं, आपको ये केस सुनने के बाद पता चल जाएगा। इस आदमी ने अपनी बीवी के साथ जो करा उसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, पर आप सभी को ये केस एक सीख जरूर देकर जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स डिस्कस दिस केस। 16 सितंबर 2021 को एक लड़की अपनी फैमिली के साथ छत्तीसगढ़ के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाती है। लड़की ने पुलिस को रोते हुए कहा कि मेरे पति ने मुझे 2 साल से अपने एक फार्म हाउस में कैद करके रखा हुआ था। उसने कहा वो मुझे रोज टॉर्चर करता था, सबके सामने निवस्त नाचने को कहता था और अपने दोस्तों के साथ इंटीमेट होने को कहता था। ये लोग मेरी बॉडी पर जलती हुई सिगरेट बुझाते थे। पुलिस को लड़की काफी डरी हुई लग रही थी। आखिर कौन था वो मर्सीलेस इंसान जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी? आखिर इस लड़की ने उससे पीछा कैसे छुड़वाया? आखिर वो उस हेल से बाहर कैसे निकली? मध्य प्रदेश इंदौर 1 अक्टूबर 1978 को एक मिडिल क्लास फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। माता पिता ने अपने बच्चे का नाम राजेश विश्वकर्मा रखा, जो कि पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट था। राजेश के फादर एक छोटा सा बिजनेस रन करते थे और वहीं उनकी मदर हाउसवाइफ थी। राजेश की फैमिली एक डिसेंट सी फैमिली थी। राजेश पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट जरूर था, पर राजेश की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। वो अर्ली एज में ही लोगों को मैनिपुलेट करना सीख गया था। राजेश को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो वो ज्यादातर अपने डैड के बिजनेस को ही हैंडल करता था। राजेश का कॉलेज भी कंप्लीट हो चुका था। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से राजेश ने प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने का सोचा और राजेश इस फील्ड में काफी जल्दी कामयाब हो चुका था। रोज नए नए क्लाइंट से कम्युनिकेट करने की वजह से राजेश किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता था। देन एक फैमिली फंक्शन में राजेश की मुलाकात एक लड़की से होती है। राजेश जैसे खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी रखता था, उसे सेम अपने जैसा कॉन्फिडेंट इंसान काफी पसंद आता था और वो लड़की काफी कॉन्फिडेंट थी एंड शी आल्सो हैड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और दोनों में बातचीत होती है, दोनों की वाइब काफी मैच करती है, जिसके चलते बहुत ही कम टाइम में ये दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और इन्हें पता भी नहीं चला कि कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। देन दोनों इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए शादी करने का सोचते हैं। दोनों अपने पेरेंट्स से शादी की बात करते हैं और 15 अप्रैल 2003 को दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद राजेश की बीवी बहुत खुश थी, पर राजेश की बीवी को क्या पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। शादी के कुछ सालों तक राजेश अपनी बीवी का काफी ध्यान रखता है। ही प्रिटेंड लाइक अ वेरी केयरिंग हस्बैंड। अब कुछ साल बीत चुके थे, दोनों के 3 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन राजेश बीवी के सामने प्रीटी नॉर्मल बिहेव करता था। अब राजेश ने जो करा उसकी बीवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। राजेश ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। देन 2019 को राजेश ने शादी.com पर अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई और उसने अपने आप को बैचलर बताया। पहली बीवी होने के बावजूद भी राजेश ने चोरी छिपे ये प्रोफाइल बनाई थी, जिसकी बायो में उसने लिखा कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ और मैं ईयरली करोड़ों में कमाता हूँ। एंड उसने ये भी मेंशन करा था कि वो एक बेहद ही सिंपल विचारधारा रखता है। उसने बायो में लिखा था कि उसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं था। जो भी राजेश ने बायो में मेंशन करा था वो सब फेक था। अब राजेश की प्रोफाइल पर कई लड़कियां स्टॉक करती थी, पर एक भोली सी लड़की राजेश के इस बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू इसे जाल बिछाना ही कहते हैं, क्योंकि आगे जो इसके साथ होगा उसे सुनकर आप लोग भी दंग रह जाओगे। एक दिन छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने राजेश की प्रोफाइल चेक करी और वो एक टीचर थी। उसने भी अपने बारे में अपनी प्रोफाइल में सब बता रखा था और मेरे ख्याल से ऐसी साइट्स पर एक अच्छे पार्टनर की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी होगी। ऐसी साइट्स पर मैक्सिमम लोग टाइम पास करने के लिए ही आते हैं। आई थिंक बी न्यूट्रल एंड फोकस्ड ऑन योर लाइफ एंड वेट फॉर द राइट पर्सन। सो लड़की राजेश की प्रोफाइल देखकर काफी अट्रैक्ट हो गई थी और वहाँ उनकी टेक्स्ट में बातचीत होती है और बंदे को मैनिपुलेट करने में राजेश पहले से ही एक्सपर्ट था। विद इन अ वीक राजेश उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया था। देन कुछ ही दिनों में राजेश लड़की के पेरेंट्स से शादी की बात करता है और लड़की के पेरेंट्स राजेश को उसके पेरेंट्स के लिए पूछते हैं, तो राजेश ने कहा कि मेरे पेरेंट्स इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे और राजेश ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं शादी के बाद अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। और लड़की के पेरेंट्स ने सोचा कि लड़का करोड़पति है, वैसे भी उनके पेरेंट्स माने या ना माने उसे क्या ही फर्क पड़ता है, और ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। देन 24 अक्टूबर 2019 को रायपुर में दोनों ने शादी कर ली थी और शादी में लड़की के सभी रिलेटिव्स और फैमिली साथ ही, पर राजेश की तरफ से
कोई नहीं था, सिर्फ उसके 4 दोस्त थे। राजेश और इनके चारों दोस्तों ने आगे लड़की के साथ काफी हैवानियत करी। ऐसा तो सिर्फ हैवान ही कर सकते थे। तो शादी के बाद राजेश अपनी दूसरी पत्नी को लेकर इंदौर आ गया था। इंदौर के एक 5 स्टार होटल में ये दोनों रहने लग गए थे। पहले तो राजेश ने अपनी बीवी को काफी स्पेशल फील कराया एंड शी फील वेरी लकी टू हैव राजेश इन हर लाइफ। पर उसे क्या पता था कि यहाँ से अब उसकी नर्क भरी जिंदगी शुरू होने वाली है। तब राजेश अपनी दूसरी बीवी को अपने फार्म हाउस ले गया था। वो फार्म हाउस इंदौर के मांगलिया इलाके में था और अभी तक राजेश की पहली बीवी को जरा सी भी इस बात की भनक तक नहीं थी। फार्म हाउस में राजेश कुछ दिनों तक अपनी दूसरी बीवी के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहता है, पर कुछ दिनों बाद राजेश अपने रंग दिखाना शुरू कर देता है। वो अपनी बीवी को एक डॉल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। उसने अपनी बीवी के साथ ऐसी हैवानियत करी जैसे कि उसमें जान ही ना हो। तब राजेश अपनी बीवी को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हो गया था। राजेश ने अपनी बीवी का फार्म हाउस से बाहर आना जाना बंद कर दिया था। उसने अपनी बीवी पर इतनी पाबंदी लगा दी थी, उसने उसका सेलफोन भी अपने पास रख लिया था और राजेश अपनी बीवी का पूरा पहरा रखता था कि ये कहीं बाहर ना चली जाए। अब उस लड़की के लिए ये फार्म हाउस एक जेल बन चुकी थी। पहले तो उस लड़की को लगा कि मे भी ये मुझे लेकर थोड़ा ज्यादा पॉजेसिव है, पर जब ये ओवर होने लगा तो लड़की ने राजेश से कहा कि मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ, तुम मेरी इस तरह से आजादी नहीं छीन सकते। राजेश ने गुस्से में कहा कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी से रहना पड़ेगा और उसने उसे धमकाया कि तुम यहाँ से गलती से भी भागने की कोशिश भी मत करना, अदरवाइज इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और फिर राजेश उसे ऐसी वैसी वीडियोस दिखाता था और अपनी बीवी को भी सेम ये सब करने को कहता था और जब वो ये सब करने से मना करती थी तो वो उसे फिजिकली टॉर्चर करता था। अब तो तब होगी जब राजेश के 4 दोस्त उसके फार्म हाउस पे आते हैं, क्योंकि उस दिन राजेश ने फार्म हाउस पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी और राजेश अपनी बीवी को पार्टी में सबके सामने बिना कपड़ों के नाचने को कहता है। तुम सोच भी नहीं सकते उस टाइम उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया था। तो राजेश ने फिर से उसे फिजिकली टॉर्चर करा। अब रोज राजेश के दोस्तों का फार्म हाउस में आना जाना लगा रहता था। अब तो राजेश के चारों दोस्त भी राजेश के साथ शामिल हो चुके थे। वो सभी रोज रात को उसे नाचने को कहते थे और ये सभी दोस्त उसे जगह जगह बैडली टच करते थे और सभी जब सिगरेट पीते थे तो उसे बुझाने के लिए लड़की की बॉडी का इस्तेमाल करते थे। राजेश ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। वो उसे फार्म हाउस में अपने दोस्तों के सामने बिना कपड़ों के रखता था। ये सब कुछ करीब 2 साल तक चलता रहा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इन्होंने 2 साल उस बेचारी लड़की के साथ क्या क्या नहीं करा होगा। ऐसी लाइफ एक क्रिमिनल की भी नहीं होती होगी जेल में, जैसी इन हैवानों ने इस लड़की की बना दी थी। देन वो लड़की कई बार ट्राई करती है वहां से भागने की, पर राजेश ने पूरे फार्म हाउस में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। ये लड़की राजेश की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती थी। उस लड़की ने अब तो पूरी तरह से गिव अप कर दिया था। राजेश अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था, पर वो हमेशा अपनी बीवी पर नजर रखता था कि ये कहीं यहाँ से भाग ना जाए। पर फाइनली एक दिन राजेश फिर से अपने बिजनेस के रिलेटेड बाहर जाता है और जैसे तैसे करके वो बेचारी लड़की इस नर्क से भाग जाती है और वो भागकर सीधे अपने पेरेंट्स के पास छत्तीसगढ़ चली गई थी और उसने वो सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। लेकिन राजेश को जब ये सब पता चला तो वो उसे वहाँ भी धमकाना शुरू कर देता है और उसने लड़की के घर कुछ गुंडे भी भेजे थे ताकि वो कहीं भी अपनी कंप्लेन ना कर सके। पर लड़की हिम्मत करके अपने पेरेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन चली जाती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है और रोते हुए पुलिस को सब बताती है और पुलिस भी हैरान थी ये सब सुनकर। देन पुलिस की टीम राजेश के फार्म हाउस में रेड करती है और उन्होंने राजेश और उसके एक दोस्त को अरेस्ट कर लिया था और 2 दोस्त भाग गए थे। और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि ये फार्म हाउस भी इलीगली बना रखा है और पुलिस ने वो फार्म हाउस भी तोड़ दिया था। और बाद में राजेश की पहली बीवी भी मीडिया के सामने आती है और उसने कहा कि राजेश मेरे साथ अक्सर झगड़े करता था, इसी वजह से मैं अपने बच्चों के साथ रहती थी और उसने कहा कि मुझे अपने हिस्से की प्रॉपर्टी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर बना सकूं। मेरे बच्चों का और मेरा हक बनता है। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं उनकी वजह से यहाँ पर आई हूँ और मैं अपने बच्चों को हक दिलवाना चाहती हूँ। यहाँ ये मेरे पति हैं,
और मेरे 3 बच्चे हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उनका हक बनता है। मैं अपने हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। ऑलरेडी मैंने केस लगाए हुए हैं इस पे। और राजेश की पहली बीवी ने भी राजेश पर पहले से ही कई मुकदमे करवा रखे थे और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कई सारी वीडियोस मिली जिससे ये साबित हो चुका था कि राजेश ने इस लड़की के साथ हैवानियत करी थी। काफी रिसर्च करने के बाद भी इस केस का फाइनल आउटपुट किसी भी आर्टिकल में नहीं मिला। मे भी इनका अभी कोर्ट ट्रायल चल रहा होगा या फिर ये बेल पर बाहर घूम रहे होंगे।